आज क्लास 7th की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 7th की बुक एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम की बुक है और ये बुक है। तो अभी क्लास स्टार्ट हुई है आपकी, तो एक एक सब्जेक्ट करके बारी बारी से आपको पढ़ाया जाएगा। आज एक्सरसाइज क्लास 7th का एक्सरसाइज 1.1 आपको सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें आपको बहुत ही सावधानी और ध्यान से अध्ययन करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का, यदि आप लोगों के पास बुक है तो बुक अपनी ओपन कर लें। और पहला क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये नंबर लाइन दिया हुआ है। तो नंबर लाइन पे आप देख रहे होंगे कई नगरों के नाम लिखे हुए हैं और उनके टेम्परेचर लिखे हुए हैं, और नीचे उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा गया है। उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा गया है। तो इस नंबर लाइन की सहायता से हमें नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर देना है। तो चलिए हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में पहला दिया है नंबर लाइन पे, जो सिटी का नाम है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ जो इसका टेम्परेचर है, तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस है। श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है। और ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस है। और बेंगलुरु का जो तापमान है वो नंबर लाइन पे जो हम देख पा रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो अब इन्हीं शहरों से जुड़े हुए नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के जवाब हमें लिखना है। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने एक एक करके सॉल्व कराया है। तो आइए हम इसका पहला प्रश्न, पहले का आंसर देखते हैं। ये बैक साइड में पेज है, यहाँ हम आपको समझाते हैं। क्योंकि इसके पहले पेज में पूछा गया था कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। ये कह रहे हैं कि जो नंबर लाइन दी गई है, उस नंबर लाइन पे दर्शाए गए तापमानों को दिखाइए। तो आप ये ऊटी है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका ऊटी है। तो अब यहाँ हमने तापमानों को दिखा दिया, जैसा कि अभी नंबर लाइन पे बताया गया। लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का 14 डिग्री सेल्सियस, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, और ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। ये पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। जो चीज़ें पूछे थे उसका हम लोगों ने जवाब दे दिया है।
आंसर सॉल्व कर दिए हैं। दूसरा है आपका व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस एमंग द अबव। कहते हैं ऊपर जो संख्या पे जो नगर शहर दिखाए गए हैं उनमें कह रहे हैं कि सबसे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस में दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ आप देखें तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है आपका यहाँ बांगलुरु का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है यहाँ -1 डिग्री है लाहौल स्पीति का। तो यहाँ हमने लिखा बी को यहाँ किया गया है, बी में सॉल्व किया गया यहाँ कि बांगलुरु टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति टेम्परेचर ऑफ पास्ट ऑफ एस लगा देंगे यहाँ, टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ दोनों का अंतर पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेस। तो कोल्डेस्ट प्लेस का दोनों में अंतर है, हॉटेस्ट प्लेस और दोनों में। तो इसको हम हॉटेस्ट प्लेस है तो हॉटेस्ट प्लेस को इधर चाहे लिख लेंगे, और कोल्डेस्ट प्लेस को हम यहाँ लिख दें या ऐसे रहने दें। तो यहाँ हम हॉटेस्ट प्लेस का तापमान से माइनस कोल्डेस्ट प्लेस का तापमान घटाया तो -8 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने यहाँ इसे देख रहे होंगे आप सॉल्व किए, तो क्योंकि ये माइनस था यहाँ माइनस था, ब्रैकेट खोला गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस ये हो गया टोटल 22, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस, टोटल हो गया आपका 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका पहले प्रश्न का दूसरे को सॉल्व किया गया बी का। अब इसी में सी है, तीसरा प्रश्न है, हम देखते हैं यहाँ पे। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। कहते हैं लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में कितने तापमान का अंतर है, क्या अंतर है, इसको हमें बताना है। तो हमने यहाँ लिखा टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंस निकाला गया, दोनों में अंतर। तो -2 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस को घटा दिया गया। तो यहाँ फिर ब्रैकेट आया और ब्रैकेट ओपन किया गया तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, और ये क्योंकि -2 डिग्री था और ये +8 डिग्री था तो माइनस वाली संख्या प्लस वाली से घट गया तो आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। अब इसी से जुड़ा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न जैसा कि इसका बी, पहले का बी आप देख रहे हैं, कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट आल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो यहाँ हमने लिखा यस, हाँ ये तापमान ज़्यादा है, यस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। कह रहे हैं यदि हम श्रीनगर और शिमला का तापमान को जोड़ देते हैं उसके बाद भी शिमला का तापमान अधिक होता है। तो देखते हैं, क्योंकि श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है और शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है, जैसा कि आपने यहाँ ऊपर सवाल में यहाँ सॉल्व किया था। ये शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे जो दिखाया गया है। तो फिर यहाँ पे -2 प्लस 5 डिग्री सेल्सियस दोनों को जोड़ दिया गया। तो क्योंकि श्रीनगर का तापमान माइनस था और ये प्लस था तो इसमें से घट गया तो आ गया प्लस से माइनस घट गया तो आ गया +3 डिग्री सेल्सियस। तो अब 3 डिग्री सेल्सियस लेस दैन
टेम्परेचर ऑफ शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। तो सो 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, इट्स टेम्परेचर इज नॉट लेस देन श्रीनगर, यानी कि यह तापमान श्रीनगर से छोटा नहीं है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, कम समय में ज़्यादा वीडियो बन पाए और अधिक से अधिक सवाल को हल कराया जा सके, सॉल्व कराया जा सके, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए पेज पे सॉल्व कर दिया गया है और आपको समझा देते हैं। फिर दूसरा है यहाँ इनका, इन ये क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन और करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स scores in 5 successive round where, यदि जैक्स ने 5 सफल राउंडों के यानी कि 5 सफल प्रश्नों के जवाब दिए उसने, तो उसे पहले में 5 राउंड में अलग अलग, तो पहले राउंड में उसे 25 नंबर मिले, दूसरे में -5, तीसरे में -10, चौथे में 15 और पाँचवें में 10। तो कहते हैं व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो कहते हैं लास्ट में उसे टोटल कितने अंक प्राप्त हुए जो पॉजिटिव हों। तो हमने यहाँ लिखा दूसरा प्रश्न, जैक्स देखें ध्यान से, जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, यानी कि 5 सफल राउंडों में जैक्स को मिले अंक ऊपर लिख दिए गए, 25 -5 -10 15 एंड 10, यानी कि 25 -5 -10 15 एंड 10। तो टोटल मार्क्स, अब उसे टोटल कितने नंबर मिले, सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे और जोड़ के हल कर लेंगे। टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक्स, यानी कि जैक्स के द्वारा प्राप्त टोटल अंक कितने हैं, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ सभी को जोड़ दिया गया, +25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब इन ब्रैकेट्स को खोल दिया गया है, तो खोला गया तो ये 25 हो गया और ये प्लस माइनस का माइनस, ये प्लस माइनस का माइनस और ये +15 प्लस 10। अब प्लस की संख्याओं सभी को एक में जोड़ दिया गया है, जैसे ये संख्या दी थी 25 और ये 15 और 10, ये एक में जुड़ गया तो ये हो गया टोटल हो गया 50, और ये -5 -10 जुड़ गया एक में, यानी कि माइनस माइनस में जुड़ गया, प्लस प्लस में जुड़ गया, तो इधर हो गया ये -15, यानी कि 50 - 15 = 35 के। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि जैक्स के द्वारा टोटल 35 अंक प्राप्त किए गए। अब आपका आता है तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री। तीसरा प्रश्न है, कहते हैं कि श्रीनगर का जो तापमान है -5 डिग्री है सेल्सियस ऑन मंडे को, एंड देन इट ड्रॉप्स बाय 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे, और ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द डे, तो उस दिन तापमान कितना था, हमें ये बताना है। तो तीसरा प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्नों की सारी चीज़ें यहाँ लिख दी गई हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ऑन मंडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस, ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड, यानी कि नीचे गिरा 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, अब ट्यूसडे को हम टेम्परेचर देखेंगे, क्योंकि
-5 डिग्री सेल्सियस पहले से था और 2 डिग्री सेल्सियस फिर गिर गया, टेम्परेचर गिर गया तो यहाँ हटा दिया गया, तो -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस हो गया टोटल -7 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर था ऑन ट्यूसडे को जो तापमान था वो -7 डिग्री सेल्सियस था। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप, यानी कि वेडनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता, रोज अप उठ जाता। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे तो जो बढ़ता है तो जुड़ जाएगा और ड्रॉप्ड होगा यानी कि घटेगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्योंकि पहले से हमारे पास तापमान था -7 डिग्री सेल्सियस और जब 4 डिग्री बढ़ गया तो उसमें -7 में 4 जुड़ गया, तो टोटल हमें जो प्राप्त हो गया, तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस, तो ये माइनस था या प्लस था, घट गया तो आ गया -3 डिग्री सेल्सियस। ये इसका हो गया आंसर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर इस प्रकार टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज, ट्यूसडे को -7 डिग्री सेल्सियस था एंड वेडनेसडे को -3 डिग्री सेल्सियस था। ये हम दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार आपके 3 प्रश्न हल हो चुके हैं। अब चौथा सवाल है, बहुत ही सरल है। आप बुक में चौथा प्रश्न देख रहे होंगे कि एक प्लेन है, ऊपर उड़ रहा है और फिर नीचे समंदर है, सी है, और सी के यानी कि समंदर से एबव 5000 फीट की ऊंचाई पर, समंदर से 5000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ रहा है और समंदर के 1200 फीट नीचे जो है एक सबमरीन फ्लोटिंग कर रही है, तैर रही है। सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी। आप सबने सुना है होगा, पढ़ा होगा, सबमरीन पनडुब्बी। तो अब यहाँ ये पूछ रहे हैं कि ये प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल, समुद्र तल से प्लेन जो है 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है एट पार्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पे। तो इट इज़ एग्जैक्टली एबव, ये सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो। तो कहते हैं 1200 मीटर नीचे, 1200 मीटर नीचे जो है एक सबमरीन तैर रही है समुद्र के सी लेवल के नीचे। तो व्हाट इज़ द वर्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो जाहिर सी बात है 5000 ऊपर है और 1200 नीचे है, तो दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, तो 5000 और 1200 मिला के हो जाएगा आपका 6200 मीटर, यानी कि 6200 मीटर। आइए हल करते हैं। हम यहाँ पे हल किए हैं। यहाँ हमने लिखा, क्या लिखे देखें ध्यान से, हाइट ऑफ ये प्लेस एबव द सी लेवल, हाइट ऑफ ये प्लेन, हाइट ऑफ ये प्लेन एबव द सी लेवल, सी लेवल इक्वल टू 5000 मीटर, 5000 मीटर, हाँ 5000 मीटर फ्लोटिंग ये सबमरीन बिलो द सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से नीचे 1200 मीटर नीचे जो सबमरीन तैर रही है। तो द वर्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन इक्वल टू 5000 प्लस 1200, यानी कि 5000 प्लस 1200, टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6200 मीटर। टोटल 6200 मीटर डिस्टेंस आ गई है। बगल में फिर पांचवा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो पांचवा प्रश्न दिया, मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 रुपीज़ फ्रॉम इट।
द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो 1642 रुपये निकाल लाता है। इफ़ विड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट इन रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, then how will you represented the amount deposited? So find the balance मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ। यानी कि मोहन ने अपने खाते में 2000 रुपये जमा किए और अगले दिन वो 1642 रुपये विड्रॉ कर लाया, यानी कि निकल आया। तो उसके खाते में शेष अमाउंट कितना बचा? बहुत ही सरल है, आइए निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं मोहन डिपॉजिट्स इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने अपने खाते में जमा किया टोटल 2000 रुपये। फिर नेक्स्ट डे मोहन विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट 1642। सो इसलिए रेस्ट बैलेंस यानी कि शेष बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इक्वल टू 2000 माइनस 1642 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 358 रुपीज़ उसके मोहन के खाते में शेष बचा। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 1.1 का 5 प्रश्न सॉल्व हुआ है। शेष क्वेश्चन जो हैं अगले वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक आप इसे एक नोटबुक बना लेंगे।